कक्षा 5 वर्कशीट 13 विषय गणित सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल फिगर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिए गए चित्र में सुहेल के पास कुछ पेपर कटिंग्स हैं। वह इनमें से कुछ कटिंग्स का इस्तेमाल ग्रीटिंग कार्ड बनाने में करना चाहता है। ग्रीटिंग कार्ड बनाने में वही आकृतियां यूज होंगी जो मोड़ने के बाद दो बराबर भागों में बंट जाए और एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक ले। तो क्या आप बता सकते हैं कि सुहेल इनमें से कौन सी पेपर कटिंग का इस्तेमाल ग्रीटिंग में कर सकता है। अगर हम ऊपर दी गई आकृतियों को बीच से मोड़ दें तो कौन कौन सी आकृतियां बराबर भागों में बंट जाएंगी, आप इस चित्र में देखिए और बताइए। जो शेप्स दो बराबर भागों में इस तरह से बंट जाएं कि उनका एक हिस्सा पूरी तरह से दूसरे हिस्से को ढक ले, उन शेप्स को सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। बीच से मोड़ने पर अगर दी गई आकृति का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह से न ढक पाए तो दी गई आकृति एसिमेट्रिकल है। तो अब हम पहले दी गई आकृतियों को सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फिगर्स में बांट सकते हैं। वो आकृतियां जो दो बराबर भागों में बंट जाएं वो सिमेट्रिकल हैं और जो दो बराबर भागों में ना बटे वो एसिमेट्रिकल हैं। अगर एक खड़ी रेखा किसी आकृति को दो बराबर भागों में बांटे तो उसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, और अगर एक पड़ी रेखा किसी आकृति को दो बराबर भागों में बांटे तो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इस आयत में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। इस आयत को एक खड़ी रेखा दो बराबर भागों में बांट सकती है और एक पड़ी रेखा भी दो बराबर भागों में बांट सकती है। तो इस आयत में कुल लाइंस ऑफ सिमेट्री हुई दो। इसी तरह एक वर्ग में चार लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। तो अब क्या आप इस षटकोण या हेक्सागन में लाइंस ऑफ सिमेट्री गिन के बता सकते हैं। बिल्कुल सही, इसमें है 6 लाइन ऑफ सिमेट्रीज। दी गई आकृतियों को आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाकर दो बराबर भागों में बांटिए। हाँ, आप ये ध्यान रखिएगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा भी हो सकती है। बाय बाय बच्चों, फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते।